क्या ढूंढ रहा है नासा समंदर की गहराई में? इस समंदर की सतह से 10 किलोमीटर नीचे ऐसा कौन सा राज मौजूद है जिसे नासा डेस्परेटली खोज निकालना चाहता है? बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि फ्लोरिडा के टिट से थोड़े ही दूर दुनिया का एक लौता अंडर वाटर लैब बसा हुआ है, एक क्यूरियस रीफ बेस। यहाँ नासा की रिसर्चर्स, जिन्हें एक्वानॉट्स कहा जाता है, कई हफ्तों के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन एक स्पेस एजेंसी का समंदर की गहराई में आखिर क्या काम है? आज हम इस राज को खोलेंगे। नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक लाइफ के जन्म के लिए 3 बेसिक क्राइटेरिया जरूरी हैं: वाटर, एनर्जी और केमिस्ट्री। हम चाहे कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाएं, हम बस नॉन लिविंग एटम से बने हैं। हम पर वही लॉ ऑफ नेचर लागू होते हैं जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स एक स्पेशल वे में कंबाइन होते हैं तो लाइफ का जन्म होता है। लेकिन क्या सिर्फ एलिमेंट्स को मिला देने से लाइफ बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। लाइफ के लिए एक मीडियम, वाटर और एनर्जी की जरूरत होती है। जमीन पर चाय बनाने के लिए जैसे हम हीट एनर्जी यूज करते हैं, वैसे ही अर्ली अर्थ पर लाइफ के लिए एनर्जी की जरूरत थी। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि लाइफ सिर्फ सनलाइट पर डिपेंड करती है, लेकिन ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। अर्थ पर लाइफ की शुरुआत सूरज से नहीं, बल्कि समंदर की तह में मौजूद हर्डल जोन से हुई थी। यहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, बेसिकली अंडर वाटर वोल्केनोस। इनसे निकलने वाला गर्म पानी और मिनरल्स ही वो एनर्जी थे जिसने पहली बार कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल्स बनाए। यहीं से लाइफ का सफर शुरू हुआ और एवोल्यूशन के बाद हम तक पहुंचा। कायनात के इन अनसुने राजों और साइंटिफिक मिस्ट्रीज को समझने के लिए गैलेक्सी कुदरत को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट नहीं बल्कि उस निज़ाम को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे वजूद की बुनियाद है। नासा अब इसी मॉडल को दूसरे गोलों पर ढूंढ रही है। यूरोपा जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून। नासा के डेटा के हिसाब से यहाँ अर्थ के ओशियन जैसा ही सोल्ट वाटर ओशियन छुपा हुआ है। जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से यूरोपा का सरफेस स्ट्रेच और स्क्यूज होता है। इसे कहते हैं टिडल फ्लेक्सिंग। इस कांस्टेंट पुश एंड पुल से वहां मैसिव जियोथर्मल एनर्जी जनरेट होती है जो पानी को लिक्विड स्टेट में रखती है। यहाँ भी वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यूरोपा मिशन को नॉर्मल मिशन मत समझिएगा। ये ग्रैंड इंस्पायरिंग मिशन है
जुपिटर तक का डिस्टेंस हमारे चांद के मिशन से 1600 गुना ज्यादा है। नासा यहाँ पिनबॉल स्ट्रेटजी यूज करेगा, ग्रेविटी स्लिंगशॉट का इस्तेमाल करके मोमेंटम गेन करना। ये सुपर कॉम्प्लिकेटेड मिशन है जहां हर प्लैनेट की पोजीशन और एंगल कैलकुलेट करनी पड़ती है। 2031 में जब प्रोब यूरोपा पर पहुंचेगा तब क्रायोबोट्स बर्फ को पिघलाकर नीचे जाएंगे और 48 माइक्रो रोबोट्स डिप्लॉय करेंगे जो समंदर की गहराई में लाइफ की खोज करेंगे। जब हम इन चीजों को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये अल्लाह की वो कुदरत है जिसने कायनात के हर कोने में जिंदगी के लिए रास्ते बनाए हैं। साइंस बस वो पर्दा हटा रही है जो उसने अपनी कुदरत पर डाला हुआ है। हम जितना गहराई में जाते हैं उतना ही एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और ये निज़ाम कितना परफेक्ट है। अगर वहाँ लाइफ मिली तो हमारी दुनिया की पूरी हिस्ट्री और फिलॉसफी बदल जाएगी। इमेजिन करो कैसा महसूस होगा अगर फाइनली हमें ये पता चल जाए कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं। ये काफी डीप एंड एक्साइटिंग थॉट है। इफ यू आस्क मी, दुनिया भर के साइंटिस्ट अपनी नेशनैलिटी, अपना धर्म और अपने सेल्फ डाउट्स सब भुलाकर इस मिशन में जुटे हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी। ये है इंसानियत एट इट्स वेरी कोर। We know that even if we fail, such curiosity-driven missions reveal the best in us. We have so much potential. So let curiosity be the ultimate driver of your life, because there is always so much to learn, so much to explore and so much to grow. अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो गैलेक्सी कुदरत को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिल सकें। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Allah Hafiz.